बीजेपी ने का कहना है कि राहुल महागठबंधन की एक हटिया खड़ी करने आए हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल के बिहार दौरे से एनडीए घबराया हुआ है। अपने 7.5 घंटे के तूफानी बिहार दौरे के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन बिहार का सियासी पारा अब भी उबल रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक लें। केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल महागठबंधन की ही हटिया खड़ी करने आए हैं। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो दूसरी ओर बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आने वाले दिनों में बिहार में उनका दौरा और भी होगा। और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने राहुल की यात्रा पर हो रही सियासत को एनडीए की छटपटाहट बता दिया। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हो। चुनावी साल में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार में अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल नई टीम के साथ खुद मैदान में उतरे। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए का दावा है कि उनकी ये कोशिश बेकार है। बेगूसराय से रवि एस नारायण और संतोष कुमार, पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद के लिए बिहार आए। इस दौरान पदयात्रा और मीटिंग्स की, पर एक बयान ऐसा दे दिया जिस पर अब सियासी बवाल मच गया है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, आप खुद देखिए। जय 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 भीम। संविधान के सम्मान में लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। संविधान हजारों साल पुराना है। राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल राहुल गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इसी दौरान पहले तो उन्होंने कहा कि संविधान 1947 में लिखा गया, और फिर कहा कि संविधान 1000 साल पुराना है। सुनिए राहुल गांधी का संविधान को लेकर ये बयान। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। राहुल गांधी ने कहा कि वो संविधान को हजारों साल पुरानी किताब मानते हैं, जिस पर अब विपक्ष उनकी चुटकी ले रहा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को अज्ञानता विषय पर पीएचडी करनी चाहिए। सुना तो बहुत था, आज प्रत्यक्ष भी हो लिया। राहुल बाबा की संत वाणी गाया उपाच कि भले ही संविधान 1947 में बना हो, लेकिन यह तो 1000 साल पुरानी वाणी है। धन्य हो राहुल बाबा जी। जब आप आलू का पेड़ लगाने की बात कहे थे तो जनता की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया। आपको तो अज्ञानता विषय पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित करना चाहिए। तो जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजकल कुछ लोगों के लिए संविधान की बात करना फैशन बन गया है। जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वो भी संविधान की बात कर रहे हैं।
ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है और कहा कि देश संविधान से ही चलेगा। श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं और देश की उम्मीद है, विपक्ष की आवाज है। राहुल गांधी जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। संविधान को हजारों साल पुराना बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया और इस बयान के बहाने एनडीए को राहुल गांधी को घेरने का एक और मौका मिल गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। एक तरफ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ सदाकत आश्रम में मारपीट और हंगामा हो रहा था। सदाकत आश्रम के बाहर ही कांग्रेस के दो गुट भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम की। सदाकत का अर्थ होता है सत्य और सच्चाई, लेकिन इसी सदाकत आश्रम में हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस के दो गुट आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सदाकत आश्रम के मीटिंग हॉल के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सदाकत आश्रम के बाहर पार्टी के दो गुट के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह के समर्थक की कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी और इसी के बाद दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उसे दौड़ा कर पीटा। सदाकत आश्रम के बाहर मारपीट की इस तस्वीर से कांग्रेस की भद पिट गई। वहीं राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान ही सदाकत आश्रम के मीटिंग हॉल के बाहर बवाल मच गया। कुछ युवक वक्फ बिल के समर्थन में पोस्टर के साथ पहुंचे हुए थे। पोस्टर में वक्फ कानून पर राहुल गांधी से समर्थन की मांग की गई थी। पोस्टर देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवकों को धक्का देकर बाहर निकाला। कार्यकर्ताओं ने युवक के पोस्टर भी फाड़ डाले। हाथापाई, मारपीट और बवाल की घटना ने कांग्रेस के मिशन बिहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरेआम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस बिहार में फिर अपने पैर जमाना चाहती है, लेकिन दो गुटों के बीच मारपीट की इस तस्वीर से साफ हो गया है, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट में मारपीट पर कांग्रेस का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि यह हंगामा नहीं, उत्साह था। जब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी तो कहीं न कहीं दिखेगी। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील पासी ने मारपीट की घटना को मामूली बताते हुए इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह का परिणाम बताया है। देखिए, पार्टी ऑफिस में हंगामा नहीं था, उत्साह था। आप उसको हंगामा कहें, हम उसको उत्साह कहते हैं। जब किसी चीज के लिए ऊर्जा जब आएगी तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं वो चाहते, अपने राष्ट्रीय नेता को देखने के लिए उग्र है, व्याकुल है। नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए तू मैं चूंकि जानते हैं चेतना है तो जोश रहता है, तो ये मारपीट हमारे यहाँ नहीं होती। ये आपस का भाईचारा होता है। हाँ, कभी कभी धक्का मुक्की और इस तरह से हो जाता तो वो जिंदा दिल होने का वजह तो मुझे नहीं लगता, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर रहा होगा तो वो जोश को लेकर के रहा होगा और वो जोश में हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कांग्रेस का जोश बता रहा है कि इस समय हम जोश में हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन में सियासी संकट जारी है। सीएम फेस पर कांग्रेस और आरजेडी में पहले से ही तनातनी है। अब वीआईपी ने 60 सीट की डिमांड कर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस से नहीं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी आरजेडी को टेंशन दे रही है।
विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वीआईपी ने चुनाव में 60 सीट पर लड़ने का दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पेश की जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वीआईपी तेजस्वी यादव को ही सीएम का चेहरा मान रहा है। 60 सीट में चुनाव लड़े और उसमें आदरणीय नेता हमारे उस पर मोहर भी लगाए। अब मोहर लगा के हम लोग 60 सीट का जो है हमारे पार्टी जो है वीआईपी जो है दावेदारी करती है। किसी को कोई तो दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर सीएम और डिप्टी सीएम बनता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पेश कर दी है, जिसको लेकर महागठबंधन में घमासान मच गया है। तो एनडीए महागठबंधन पर चुटकी ले रही है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार के चुनाव में भी ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को है। जो और भी एलआई पार्टनर हैं उनका क्या डिमांड है और किस हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक ठगबंधन है। राजनीतिक ठगबंधन एक दूसरे को ठगने के लिए ही बनता है। महागठबंधन के अंदर की नूरा कुश्ती अब चरम पर है। पार्टियां हिस्सा मांग रही हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल जाने कि अगर इतनी सीटें सहयोगी दल ही मांग रहे हैं तो क्या राजद के लोग 50 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में एक तरफ सीएम फेस पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी है, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर घमासान मचा है। एक तरफ वीआईपी 60 सीट पर दावेदारी ठोक रही है, तो कांग्रेस ने पहले ही 70 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। वाम दलों की अलग डिमांड है। महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि महागठबंधन इस सियासी संकट से उबर पाएगा या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नवादा में नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 में एक बार फिर से सीएम नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2005 के पहले का बिहार और आज 2025 के बिहार में अंतर साफ नजर आ रहा है। पहले का बिहार अराजकता लूटता हुआ बिहार और पिछड़ा बिहार था। आज बिहार में विकास की गति मिली है। तो 1990 से 2005 तक बिहार में क्या था और 2005 से बाद के बिहार में क्या है, इसकी चर्चा गांव में जाकर एक एक चीजों को प्रचार प्रसार करने का काम किया जाए। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता पर कि इस बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनाने का काम है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।